स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल हरिओम फिजिक्स एवं मैथ क्लास में। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मोस्ट विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है मैथ, बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, अध्याय 1, हिंदी में भी लिखा है वास्तविक संख्या। हम लोग आज विवेक क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। सॉरी यहाँ पर 2024 होगा, ठीक है। जितना मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। भले अंक इन्होंने हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग इसी आधार पूछेगा। बस आप लोग इतना समझ लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देर किए। आप लोग चैनल को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे फिर उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका 16% शांत है। देखिए शांत कैसे जानेंगे, जो अगर भाग देने से पूरा कर जाए उसको हम लोग शांत 16% कहेंगे, और जो एक ही संख्या यानी बार बार वो नहीं कटे उसको हम लोग अशांत 16% कहेंगे। देखिए हम कल को 15 क्वेश्चन कराए थे, तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लोग लिंक डाल दूँगा, आप लोग वह पढ़ लीजिएगा। देखिए हम 8 में और 3 से भाग देंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्या है 3 से बड़ा है तो भागने का जाएगा तो हमको लगाएगा 0 दशमलव बैठेंगे तो क्या होगा 30 होगा। तो 8 से 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 24। आप लोग तो भाग करना आता ही होगा। देखिए ये हो गया 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, ये तो कट गया। फिर हम एक 0 उठाएंगे तो 8 से 7 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 68 56 कटेगा। 10 में से 6 कितना 4, एक फिर हम 0, 8 बचे 40। देखिए यह भाग देने पर पूरा कट गया तो यह हम लोग का 7.% होगा, यानी हम लोग का आंसर ए नंबर होगा। आइए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर क्लास समझ में आए आप लोग वीडियो मस्त लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए जो रूट में से निकल जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट में ही रह जाए उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सी नंबर देखते हैं। देखिए क्या है 16, तो 16 अगर रूट के अंदर 4 × 4 करेंगे तो अगर 2 को रहता है तो एक बाहर निकलता है, यानी सेम संख्या 2 रहेगा तो एक बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ निकल जाएगा 4 हो गया। फिर हम 25 को देखते हैं तो 5 × 5, तो इसमें भी 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो यानी यह रूट में से निकल गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। आप लोग का ऑप्शन सही जाएगा। यह परिमेय संख्या है, यह रूट में से नहीं निकल, यह परिमेय संख्या है, ये भी नहीं निकल सकता, यानी 7 का वर्गमूल वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका वर्गमूल निकल, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो हम लोग का परिमेय संख्या होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। क्या पता 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या है, तो √5 है। आप लोग देखिए इसको आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग अगर 5 का इस तरह अढ़ाई वर्गमूल नहीं निकलता है तो फिर हम वैसे मतलब आप लोग समझा रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। देखिए 2.5 × 2.5 तो हम लोग का क्या लिखा जाएगा 2.5, तो 2 तथा 2.5 के बीच यही एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय नहीं हो सकता, यानी अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे 22.5 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2 तथा 2.5 के बीच में का पूछ रहा है। तो आप लोग यकीन करता हूँ तो आप लोग समझ में आ गया होगा, यह आप लोग का पसंद सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ देखते हैं। 4 नंबर आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए इसको हम लोग है सब करेंगे, बारी बारी से सबसे हम भाग देंगे, जिसका भागफल इतना आएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में, यानी वही परिमेय संख्या के रूप में होगा। तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। देखिए 50 से और 67। आप लोग वीडियो अगर ज़्यादा मिनट से हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, तो आप लोग पूरा समझ लीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अभी से पढ़ते हैं तो हम 100% करते हैं आप लोग 400 नंबर प्लस लेगा। और मैथ में डेली डालूंगा, आप लोग 95 प्लस अभी से पढ़कर भी मैथ में ला सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा समझा दूंगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, और फिर 1 शॉट लेकर मैं सब्जेक्टिव भी एक चैप्टर का मैं खत्म कर दूँगा, यानी 1 से 15 तक। तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए हम लोग भाग देंगे, एक बार में जाएगा 50, क्या हुआ 7 तो 7 1,
अब क्या है 17 50 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। इस रंग से आप लोग दर्शाते हैं, यहाँ पर हम दशमलव बैठाएंगे। साइज छोटा करते हैं, हाँ बुझाएगा। आइए सॉरी, यहाँ पर हम लोग एक जीरो बैठाएंगे। अब फिर हम 50 से 30 से गुणा करेंगे, तो वह कितना आ रहा है, तो जीरो पता ही 15 150, जिससे कम है, 3 बार में हम 150 ले जाते हैं। जीरो का जीरो हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो गया, ये तक घटा 20। फिर हम एक जीरो बैठाएंगे, ठीक है। तो 50 से 100 से गुणा कीजिएगा, तो आप लोग का 4 बार में 200 कर देगा, यानी इससे पूरा पूरा भाग, यानी भाग करने पर इतना आ रहा है। तो यही हम लोग का परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे इसी को। आप लोग ये उम्मीद करता हूँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो आप लोग घर पर वीडियो को बार बार देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। फिलहाल मैं रिवीजन भी आप लोग को कराऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खत्म करूँगा। आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी इसको भी हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए जैसे हम बताए थे वो उससे भागने के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बनाकर हम लोग इस नंबर पर फोटो भेज दीजिएगा। आप लोग कैसे बनाए होंगे लिख लीजिए, नंबर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा 91 28 0 84 937, ठीक है। यानी जैसे हम पहले पीछे क्वेश्चन 5-4 नंबर कराए थे उसे ये भी बनेगा, जिसका आंसर ये होगा। आप लोग बस इतना हम लोग को बताइएगा कैसे होगा, आप लोग बनाकर जरूर भेजिएगा। आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी इसमें पूछे कौन परिमेय संख्या है, तो हम लोग का डी नंबर परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ रूट अंदर क्या है 16, तो रूट से बाहर निकलेगा, यानी वर्गमूल इसका निकलेगा 4, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह परिमेय संख्या होगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह परिमेय संख्या होगा, यह भी अपरिमेय संख्या। हम लोग का आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, यानी लघुत्तम रूप पूछ रहा है। इस पे क्या है, बार है, यानी ये संख्या बार बार आ रहा है, तो हम लोग इस सब में से भाग देंगे, यानी सब मान को हल करेंगे, जिसका यानी 3 बार बार आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग सी नंबर को देखते हैं। देखिए 3 से और 1 से हम लोग भाग देंगे, तो 1 3 से क्या है छोटा है, तो हम लोग दशमलव बैठाएंगे, क्या होगा 10 3, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3, फिर ऐसा ही, यानी 3 3 इसमें बार बार आए, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही हम लोग का परिमेय लघुत्तम रूप हो जाएगा, सी नंबर। देखिए बहुत मैं आपको अपने से कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को महिमा से समझाने से, और उम्मीद कर रहा हूँ महिमा से समझा भी दे रहा हूँ आपको। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यह कौन अपरिमेय, तो हम आप लोग को बताएं जो परिमेय यानी जो वर्गमूल में से, यानी सॉरी जो यानी वर्ग में सॉरी यार रूट में से निकल जाएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट में से नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यह क्या हो जाएगा, हम लोग का परिमेय संख्या होगा, यह रूट में से निकल जाएगा 1/s, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, यह भी हम लोग का परिमेय संख्या है, यह भी नहीं हम लोग का आंसर होगा। रूट 3 और 5 यह हम लोग का आंसर सही होगा, क्योंकि यह रूट में से नहीं निकलेगा। आप लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें पूछे कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और परिभाषा उम्मीद करते याद होगा, तो हम लोग का अभाज्य संख्या कौन है, 11 है, यह सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, ये भी 15 3 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो हम लोग का आंसर कर जाएगा डी नंबर, आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच तब कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें भी हम लोग का क्या ढूंढना है, अपरिमेय संख्या ढूंढना है। तो हम लोग का अपरिमेय संख्या कहता है सी नंबर, हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अलग 12 नंबर क्वेश्चन है, रूट 2 1 है, तो रूट 2 1 क्या है, तो रूट 2 1 अपरिमेय संख्या है, बी नंबर हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। यानी जब भी अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। या 2 नंबर में भी
नंबर वाला क्वेश्चन में भी देता है बनाने के लिए, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हम तो सब्जेक्टिव फिलहाल कराएंगे 2 नंबर और 5 नंबर दोनों करवाएंगे। हमें 100% गारंटी आप लोग को 95+ मैथ में दिलवा कर रहूँगा। और अभी से हम लोग हमसे पढ़ते हैं तब मैथ। देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 2 होता है। क्रमिक मतलब सम, ठीक है, जो 2 से कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम। तो एक 2 है खुद से कटने वाला, एक 2 से 4 कटेगा, तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग एचसीएफ के इधर वाला को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ध्यान रखिएगा। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें हम लोग को क्या पूछा है? परिमेय। तो परिमेय हम लोग क्या हुआ? √2 से रूट कैंसिल हो गया, तो हम लोग का क्या बचा? 2। तो यह एक परिमेय संख्या है, बाकी सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, यह रूट में से नहीं निकलेगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, पाई 1 है। यह आप लोग का बोर्ड एग्जाम में शायद पूछ सकता है। पाई 1 है तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, पाई का मतलब अभी आइए क्वेश्चन वो हम लोग को 11 क्लास पढ़ना। देखिए, हम लोग आपको बता दे, पाई का मान अभी किसी वैज्ञानिक ने नहीं ढूंढा है। कब उस देखिए 22/7 होता है, कब 3.14 होता है, कब डिग्री में 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम लोग उसमें क्वेश्चन में दिया होता है, अगर पाई का मान इतना नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे तो हम लोग का सही आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए पाई का मान अभी तक नहीं निकल आया है प्रश्न। तो हम लोग का आइए आगे क्वेश्चन पढ़े 17 नंबर। देखिए, √3 और √5 है, √3 और √5 क्या होता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या होती है। तो 0 और 50 के बीच हमेशा 25 विषम संख्या होती है। यह 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसको बना लीजिए घर पर। अब आप लोग को बनाने तो आता ही होगा। आप आइए आगे नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, 5.15 और 20 के लसअ और मसअ का अनुपात होगा। यानी इसको हम लोग का क्या लिखना है? अनुपात निकालना है। फिलहाल इसका अनुपात तो 12 होगा। आइए हम आपको बता दे रहा हूँ, लेट होगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा मिनट से घबराइएगा मत, पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़। टाइम देखिए, आप लोग को क्या करना है? इसका और इसका लसअ निकालना है, और फिर ये दोनों का मसअ निकालना है। फिर क्या करना है? हम लोग आप लोग को बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग निकाल लीजिएगा। निकालेगा तब ये दोनों बार भी क्वेश्चन पूछता है, लसअ बटे मसअ कर देना है। ओके, जो कटेगा उसको कटा लीजिएगा, तो आप लोग का आंसर इतना आएगा, 12.1 आएगा। ध्यान रखिएगा। आइए आगे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें भी पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन है? √35। तो √35 क्या पूछ रहे? अपरिमेय नहीं, सॉरी पूछ रहे रूट, यानी कौन इसमें अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। तो √10 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √24 भी अपरिमेय संख्या है, √35 भी अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल क्या लिया? 11। तो हम इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए हम लोग का यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी यह परिमेय संख्या होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्या a और 18 का लसअ 36 तथा मसअ 2 है, तो a का मान होगा। देखिए हमको क्या करना है, a और 18 का लसअ 36 है, यानी इतना, यानी a और b का लसअ 36 है और मसअ 2 है, तो a का मान होगा, यानी a × 18 कर देंगे। ओके, ठीक है। 36 तथा मसअ, सॉरी लसअ 36 तथा मसअ क्या है? 2 है। देखिए बराबर क्या लिखेंगे? 36 यानी लसअ × मसअ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आप a का मान पूछ रहे हैं? इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें? a बराबर 36 × 2, इधर गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भागा में। अब हम लोग 2 से कटाएंगे 18 कितना में? 9 में। 9 से फिर 4 से कटाएंगे कितना हो जाएगा? 36 9 जगह। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगर 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसअ होगा। यानी p तथा, यानी एक p हमको अभाज्य संख्या लेना है, एक q अभाज्य संख्या लेना है। तब p हम लोग अभाज्य संख्या का लेते हैं 1 लेते हैं, और q हम लोग अभाज्य संख्या का लेते हैं 3 लेते हैं। इसका हम लोग अगर मसअ लिखाएंगे तो हम लोग इसका आंसर क्या जाएगा? 1, यानी हमेशा इसका एचसीएफ 1 आएगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? मसअ 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? यानी इस पूछ रहे कौन अभाज्य संख्या है?
तो हम लोग का 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है 3.27 है, यानी 3.27 से क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर 25 नंबर क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, यानी इसके लिए सम संख्या, यानी हम लोग को यानी 1 से 100 तक इत्यादि, यानी 1 से इत्यादि तक हमको अंक रखना है। जो भी अंक रखेंगे हम लोग को क्या आना चाहिए, सीधा मतलब सम संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग इसमें रख कर देखेंगे, 2 × 1 रखते हैं तो क्या होता है, सम संख्या आता है। 2 × 2 रखते हैं तो क्या आता है, सम संख्या आता है। और इसमें हम लोग रखेंगे तो 1 आइए थोड़ा रंग चेंज करते हैं। देखिए 1 प्लस क्या रखेंगे, क्या है 1 + 2 तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। फिर 2 प्लस क्या है 2 सम संख्या, फिर 3 + 2 क्या आ जाएगा, विषम संख्या, यानी सम विषम आ रहा है। यह हम लोग का आंसर गलती है, हम लोग का आंसर सी नंबर आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी इसमें पूछ रहे कौन अपरिमेय नहीं संख्या है, यानी परिमेय संख्या है। तो हम लोग का ए नंबर आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट में से निकल जाएगा। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा है। तो देखिए इसमें टोटल 26 क्वेश्चन हम आपके लिए छड़े थे, जो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो इतना के अंदर ही पूछेगा, यानी इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इसको और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा। तो आज हम लोग पहला चैप्टर समाप्त करते हैं वास्तविक संख्या, कल से हम लोग दूसरा चैप्टर पर पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।